जब शुरू करते ही अचानक पलकों पर जैसे किसी ने धीमे धीमे रुई रख दी हो, सिर झुकने लगे, उबासी आने लगे और भीतर से आवाज उठे कि आज बस इतना ही काफी है। और उसी क्षण मन में एक सवाल भी जन्म लेता है कि क्या ये आलस्य है या कोई संकेत है? क्या ये साधना की रुकावट है या साधना का ही कोई छुपा हुआ चरण है? क्योंकि भक्ति का मार्ग सीधा दिखता जरूर है, लेकिन भीतर से वो उतना ही रहस्यमय होता है जितना शांत झील का गहरा पानी। ऊपर से स्थिर पर भीतर अनगिनत तरंगें चलती रहती हैं। जो साधक पहली बार इस अनुभव से गुजरता है वो अक्सर घबरा जाता है और सोचता है कि शायद उसका मन भक्ति के योग्य नहीं। पर सच ये है कि मन का ऐसा व्यवहार साधना की यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव भी हो सकता है। और यही बात धीरे धीरे समझ में आती है जब हम संतों की वाणी और शास्त्रों के संकेतों को धैर्य से सुनते हैं। जब मनुष्य जप करता है तो वो केवल शब्द नहीं दोहराता, वो अपनी चेतना की दिशा बदल रहा होता है। जैसे नदी को मोड़ना हो तो पहले किनारों पर दबाव बनता है, वैसे ही मन की पुरानी आदतें तुरंत रास्ता नहीं छोड़ती, वे पहले विरोध करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में ये भाव समझाया गया है कि मन चंचल है, उसे साधना, अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पहली ही कोशिश में मन शांत हो जाएगा, बल्कि उसका भटकना और थकना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और कभी कभी यही थकान नींद या उबासी के रूप में सामने आती है। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो जल्दी थक जाता है, क्योंकि नया वातावरण उसकी ऊर्जा को अलग तरह से उपयोग करता है। उसी तरह जब मन सांसारिक विचारों से हटकर नाम जप की ओर मुड़ता है तो उसकी ऊर्जा की दिशा बदलती है और शरीर को विश्राम का संकेत मिलने लगता है। कबीर दास ने कहा था, मन के माटे जगत सब, मन के जीते जीत। यानी सब कुछ मन की अवस्था पर निर्भर है। यदि मन भटक रहा है तो पूरी दुनिया भटकती लगती है, और यदि मन स्थिर हो जाए तो संसार भी शांत प्रतीत होता है। अब सोचिए, जब आप जप शुरू करते हैं तो मन को एक दिशा में रोकने का प्रयास करते हैं। वो वर्षों से खुले मैदान में दौड़ता आया है, अचानक उसे एक आसन पर बैठा दिया जाए तो वो बेचैन होगा। कभी विचारों की भीड़ लाएगा, कभी उबासी भेजेगा, कभी नींद की चादर उड़ा देगा। ये सब उसकी पुरानी आदतों का प्रतिरोध है। इसे अशुभ मान लेना वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद मिट्टी फटती देख डर जाए, जबकि वही दरार अंकुर के जन्म का संकेत होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति को सरल बताया है, पर सरलता का अर्थ ये नहीं कि रास्ता बिना परीक्षा के हो। वहां संकेत मिलता है कि नाम जब मन के विकारों को धोता है, और जब भीतर की अशुद्धियां निकलती हैं तो कभी कभी शरीर उनींदा हो जाता है। जैसे तेज दवा लेने पर शरीर कुछ समय सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि भीतर सफाई का काम चल रहा होता है। ठीक वैसे ही नाम जप मन की गहराइयों में छिपी थकान और बोझ को बाहर निकालता है। उस समय उबासी आना ये भी बता सकता है कि शरीर तनाव छोड़ रहा है। जैसे कोई भारी बोझ उतारते ही आदमी लंबी सांस लेता है। कई संतों ने इस अनुभव को साधना का द्वार कहा है। सूरदास जी के पदों में भी ये भाव मिलता है कि जब मन भगवान की ओर मुड़ता है तो पहले संसार की पकड़ ढीली पड़ती है, और पकड़ ढीली पड़ते ही मन को खालीपन महसूस होता है। वही खालीपन कई बार नींद जैसा लगता है, क्योंकि मन को अब तक केवल भागना ही आता था, ठहरना नहीं। और जब पहली बार ठहरता है तो उसे समझ नहीं आता कि इस शांति के साथ क्या करे, इसलिए वो सोने जैसा अनुभव भेज देता है। पर यही तो अभ्यास का समय है। अगर साधक उस पल हार न माने और थोड़ी देर और जप जारी रखे तो वही नींद धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। उपनिषदों में ध्यान की अवस्था को जागृत और निद्रा के बीच की स्थिति बताया गया है, जहां शरीर शांत होता है लेकिन चेतना जागती रहती है। बहुत बार साधक उस सीमा तक पहुंचते पहुंचते नींद में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि साधना टूट गई, जबकि वास्तव में वे उसी सीमा तक पहुंचे थे जहां से ध्यान की असली शुरुआत होती है। इसलिए अनुभवी साधक सलाह देते हैं कि जप करते समय यदि नींद आए तो घबराना नहीं चाहिए। बस मुद्रा बदल लें, थोड़ा जल पी लें या धीमे स्वर में नाम उच्चारण करने लगें। इससे चेतना पुनः जागृत हो जाती है और साधना आगे बढ़ती है। जीवन के अनुभव भी यही बताते हैं कि जब हम किसी गहरी सच्चाई के करीब पहुंचते हैं तो मन पहले उसे स्वीकार नहीं करता,
जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से अंधेरे कमरे में रहे और अचानक उजाले में आ जाए तो आंखें चुभने लगती हैं। वो फिर अंधेरे में लौटना चाहता है, पर कुछ समय बाद वही आंखें उजाले की आदी हो जाती हैं। नाम जब भी ऐसा ही उजाला है, पहले मन को चुभता है, फिर वही मन उसी में सुख खोजने लगता है। इसलिए उबासी या नींद को बाधा नहीं बल्कि परिवर्तन की आहट समझना चाहिए। गरुड़ पुराण में साधना के प्रभावों का वर्णन करते हुए संकेत मिलता है कि जब मन शुद्धि की ओर बढ़ता है तो शरीर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देता है। कभी हल्कापन, कभी भारीपन, कभी झपकी। ये सब अस्थायी अवस्थाएं हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश पर उनका अधिकार स्थायी नहीं होता, वैसे ही साधना में आने वाली ये स्थितियां स्थायी नहीं, केवल मार्ग के पड़ाव हैं। और जो साधक धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि भक्ति कोई दौड़ नहीं, एक धीमी यात्रा है। कई लोग सोचते हैं कि अगर जप करते समय नींद आ गई तो इसका मतलब भगवान नाराज है, पर यह सोच मन की कल्पना है। ईश्वर तो करुणा के सागर है, वे प्रयास देखते हैं, परिणाम नहीं। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट देखकर भी खुश होती है क्योंकि उसे बच्चे की मेहनत दिखती है, वैसे ही भगवान को साधक का प्रयास प्रिय होता है, न कि उसकी परिपूर्णता। इसलिए यदि जप के समय उबासी आए तो स्वयं को दोष देने के बजाय मुस्कुराकर फिर से नाम लेना चाहिए। यही भाव हमें श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे आध्यात्मिक विचारों में भी समझाया जाता है कि साधना का रास्ता तुलना का नहीं, अनुभव का होता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, किसी को तुरंत ध्यान लग जाता है, किसी को समय लगता है। जैसे कोई बीज 2 दिन में अंकुरित होता है और कोई 2 महीने में, पर दोनों में जीवन की संभावना समान होती है। वैसे ही साधकों में भिन्नता स्वाभाविक है, इसलिए अपने अनुभव को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। कबीर का एक दोहा याद आता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। वे कहते हैं कि माली चाहे 100 घड़े पानी दे दे, फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। यही नियम साधना पर भी लागू होता है। अगर जप करते समय नींद आए तो समझिए कि मन अभी धीरे धीरे ढल रहा है, उसे समय दीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक परिवर्तन कोई स्विच नहीं जिसे दबाते ही प्रकाश हो जाए। वो तो दीपक है जिसे धीरे धीरे तेल और बाती से स्थिर किया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि शरीर सच में थका हुआ होता है और हम बिना विश्राम के जप करने बैठ जाते हैं, तब नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए साधना का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे संयमित रखना है। अगर शरीर स्वस्थ और विश्रांत होगा तो जप में मन भी स्थिर रहेगा। इसलिए संत लोग संयमित जीवन, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम को भी साधना का हिस्सा मानते थे, क्योंकि थका हुआ शरीर ध्यान नहीं कर सकता, वो केवल सो सकता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि पहले जो नींद आती थी वो कम होने लगी है, उसकी जगह एक शांत सजगता आ गई है। जैसे झील का पानी स्थिर हो जाए तो उसमें राम नाम का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। और यही वो क्षण होता है जब साधक समझ जाता है कि उबासी या झपकी बाधा नहीं थी, बल्कि उसी ने उसे धैर्य सिखाया, और धैर्य ही भक्ति की असली सीढ़ी है। जब आप अगली बार जप करते समय ऊँघने लगें तो उसे अशुभ मानकर रुक मत जाइए, बल्कि प्रेम से नाम लेते रहिए, क्योंकि हो सकता है वही पल आपके भीतर की गहराइयों को साफ कर रहा हो सकता है वही क्षण आपके मन की पुरानी थकान को विदा कर रहा हो, और कौन जाने उसी शांत झपकी के पार कोई नई जागृति आपका इंतजार कर रही हो। भक्ति का मार्ग रहस्यमय जरूर है, लेकिन वो कभी धोखा नहीं देता। वो हर कदम पर साधक को कुछ सिखाकर ही आगे बढ़ाता है। अब विदा लेने से पहले बस इतना कहना है कि यदि ये विचार आपके मन को छू गए हों तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही शांत और जीवन को दिशा देने वाले विचार आपको समय समय पर मिलते रहें, क्योंकि हो सकता है अगला संदेश वही हो जिसकी प्रतीक्षा आपका मन लंबे समय से कर रहा हो।